आप सबका आज के लेक्चर में स्वागत है। आज मैं आपको मास स्पेक्ट्रोग्राफ या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि इसका नाम है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, ये परमाणु या नाभिकों के द्रव्यमान का मापन करता है स्पेक्ट्रम के रूप में। तो अगर किसी परमाणु का हमको द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो इस उपकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो उपकरण है, इस उपकरण के 4 प्रमुख भाग हैं। तो ये 4 प्रमुख भागों में पहला आयन स्रोत, दूसरा फिल्टर, तीसरा दृष्टिकारी या विक्षेपक और चौथा है अभिलेखन कक्ष, रिकॉर्डिंग चैम्बर। तो जो पहला भाग है आयन स्रोत, तो ये आयन स्रोत हमको आयन प्रदान करता है। अब आयन किन परमाणुओं के प्राप्त करने हैं? आयन उन परमाणुओं के प्राप्त करने होते हैं जिनका हमको द्रव्यमान ज्ञात करना है। अर्थात जिन परमाणुओं के द्रव्यमान हमको ज्ञात करने हैं, सबसे पहले उन्हें आयन के रूप में प्राप्त करते हैं। एक बात यह गौर करने की है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में या प्रोटॉन के द्रव्यमान की तुलना में। इसलिए नाभिक और परमाणु का द्रव्यमान लगभग समान होता है। तो आप नाभिक का द्रव्यमान कहें या परमाणु का द्रव्यमान कहें, एक ही चीज़ है। तो पहला भाग है आयन स्रोत। तो जिन परमाणुओं के द्रव्यमान हमको ज्ञात करने हैं, सबसे पहले उन्हें आयन के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब आयन स्रोत किस प्रकार का होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप किन परमाणु के द्रव्यमान ज्ञात करना चाहते हैं। जैसे आप एल्कली मेटल्स के परमाणुओं के द्रव्यमान ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम, सीजियम एंड सो ऑन, तो इनको सीधे गर्म करके ऊष्मीय विधि से या तापन विधि से सीधे गर्म करके इनके आयन प्राप्त किए जा सकते हैं। अगर गैसेस हों, गैसों के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना हो, तो गैसों का अगर अल्प दाब पर विद्युत विसर्जन कर दिया जाए, तो उस स्थिति में हमको गैसों के आयन प्राप्त हो जाते हैं। अन्य अगर धातुएं हैं तो उन्हें धातुओं में विद्युत स्पार्किंग के द्वारा भी हम आयन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा इसका पार्ट है फिल्टर। अब फिल्टर वो है जो सामान्य स्थिति में अलग अलग पार्ट कर देता है, अर्थात जो चीज़ों को छान देता है। तो यहाँ फिल्टर का कार्य है फिल्ट्रेशन। तो आयन स्रोत से जो आयन प्राप्त होंगे उन सब आयनों की ऊर्जा, संवेग या वेग अलग अलग होंगे। तो उन अलग अलग वेग वाले, अलग अलग संवेग वाले, अलग अलग ऊर्जा वाले आयनों में से समान ऊर्जा के आयन या समान संवेग के आयन या समान वेग के आयन प्रदान करने वाली युक्ति फिल्टर कहलाती है। अर्थात फिल्टर वो युक्ति है जो अलग अलग ऊर्जा के कणों में से उन कणों को फिल्टर कर देती है जिनकी ऊर्जा समान है। तो इस आधार पर ऊर्जा फिल्टर भी हो सकता है, संवेग फिल्टर भी प्रयुक्त किया जा सकता है और वेग फिल्टर भी प्रयुक्त किया जा सकता है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम ऊर्जा फिल्टर भी लगाया जा सकता है, संवेग फिल्टर भी लगाया जा सकता है और वेग फिल्टर भी लगाया जा सकता है। इसके बाद है तीसरा इसमें दृष्टकारी। ये दृष्टकारी आयनों को दिशा प्रदान करता है। तो अगर किसी आयन के बंच को, आयन के समूह को, आयन के बीम को किसी दिशा विशेष में ले जाना हो तो फिर हम दृष्टिकारी का प्रयोग करते हैं। यहाँ ये जो दृष्टिकारी है वो इलेक्ट्रॉनिक से अलग है, जहाँ पर आप AC को DC में बदलते हैं। यहाँ दृष्टिकारी का मतलब वो है जो दिशा प्रदान करता है। तो आयनों को दिशा विशेष में ले जाने के लिए प्रयुक्त उपकरण दृष्टिकारी कहलाता है। इसके लिए सामान्यतः स्लिट्स का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अधिक विक्षेपित करना हो तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का भी उपयोग किया जा सकता है। तो जो आयन है उन आयनों में विद्युत गुण भी होते हैं और चुंबकीय गुण भी होते हैं।
तो विद्युत या चुंबक या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इनको विक्षेपित करके इष्टतम दिशा में या इच्छित दिशा में ले जाया जा सकता है, और इसके लिए जो प्रयुक्त उपकरण है वो दिष्टकारी कहलाता है। चौथा जो पार्ट है, मुख्य पार्ट जो इसका है, वो है अभिलेखन कक्ष, रिकॉर्डिंग चैम्बर। तो इसमें जो भी क्रियाविधि होती है उसका रिकॉर्डिंग होता है, उसका संसूचन होता है। तो ये जो आयन स्रोत से आयन प्राप्त होंगे, फिल्टर से समान ऊर्जा या वेग या संवेग के आयन प्राप्त होंगे, दिष्टकारी से दिशा विशेष में ले जाएंगे। ये दिशा विशेष कौन सी होगी? ये दिशा विशेष वो होगी जहाँ पर प्लेट स्थित होती है। तो अभिलेखन कक्ष में सामान्यतः एक फोटोग्राफी प्लेट होती है जो सेंसिटिव होती है आयनों के प्रति। जब इस प्लेट पर आयन टकराएंगे तो आयनों के टकराने से एक फोटोग्राफ यहाँ पर बनेगा, जिसे हम आयन स्पेक्ट्रोग्राफ कहेंगे या मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहेंगे। तो इसमें एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है। ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है, इस प्लेट पर आयनों को आपतित करवाया जाता है। तो जब इस प्लेट को डेवलप करेंगे, जैसे साधारण कैमरे में पहले रील हुआ करती थी उसको डेवलप करते थे, तो उसी तरह इस प्लेट को जो डेवलप करेंगे, तो इस प्लेट को डेवलप करने से तो हमको काली रेखाएं इस प्लेट पर प्राप्त होती हैं, जिसको हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। ये द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ इस उपकरण का नाम भी है, और ये जो आप इसको स्पेक्ट्रम कहिए या रेखाओं के रूप में तो स्पेक्ट्रोग्राफ कहिए, तो ये स्पेक्ट्रोग्राफ हमको प्राप्त होता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि परमाणुओं को आयन के रूप में क्यों लिया जाता है। क्योंकि अगर परमाणु उदासीन होंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट पर टकराएंगे तो वो स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा जो आयनों के टकराने से, क्योंकि आयन सेंसिटिव प्लेट है ये, इसीलिए परमाणुओं को आयन के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब शॉर्ट में है इसकी वर्किंग या इसकी क्रियाविधि। तो जैसा कि इस चित्र में प्रदर्शित है, ये आयन स्रोत है। इस आयन स्रोत से आयन प्राप्त किए जाते हैं उच्च विभव लगा करके या उच्च ताप लगा करके। उसके बाद इन आयनों को यहाँ ऊर्जा फिल्टर में से गुजारा जाता है। ये ऊर्जा फिल्टर या संवेग फिल्टर या वेग फिल्टर भी हो सकता है। इसके बाद इसको चुंबकीय विक्षेपक से गुजारा जाता है। चुंबकीय विक्षेपक से गुजार करके इसको फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित करवाया जाता है। इस फोटोग्राफिक प्लेट पर आयनों के टकराने से स्पेक्ट्रम बनेगा, जिसको डेवलप कर लेंगे। डेवलप करेंगे तो हमको रेखाएं प्राप्त होंगी। ये रेखाएं इस पर टकराने वाले जो परमाणु हैं उनके द्रव्यमान के संगत होती हैं, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान विशिष्ट रेखा के संगत होता है। अब अगर परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना हो तो हमको सीधे इन रेखाओं से द्रव्यमान प्राप्त नहीं होता। पहले से मास स्पेक्ट्रोग्राफ से मानक परमाणुओं को टकराकर उनके स्पेक्ट्रम प्राप्त किए जाते हैं, और इन स्पेक्ट्रम की उन स्पेक्ट्रम से तुलना की जाती है जिनके परमाणु के द्रव्यमान हम ज्ञात करना चाहते हैं। अर्थात मास स्पेक्ट्रोग्राफ से प्राप्त स्पेक्ट्रम और मानक स्पेक्ट्रम की तुलना करके परमाणु के द्रव्यमान ज्ञात किए जा सकते हैं। तो ये जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ है ये हमको परमाणु या नाभिक के द्रव्यमान प्रदान करता है। ये बहुत ही उच्च कोटि की तकनीक है, और इसमें उच्च अभिलेखन क्षमता के और काफ़ी हद तक शुद्ध परमाणु के द्रव्यमान प्राप्त किए जा सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही।